नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग यानी हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ये आर एस अग्रवाल का है दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, मैथ किस तरह बनता है, ठीक है। इसके पहले हम कुछ बताना चाहते हैं आप लोग को, तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान देते हैं हम लोग आगे। पहले इसको बात को ध्यान दीजिए, ठीक है, कि किस तरह बनता है। चलिए तो हम ध्यान देंगे कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले एक बात को ध्यान देंगे। मान लीजिए यहाँ पे तो इस तरह प्रतिबिंब बनता है, कभी कभी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग प्रतिबिंब तो कभी कभी बनाते ही हैं ना दोस्त, बोलिए, बनाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बता रहे हैं दोस्त, ठीक है। एक भी मैच नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया दोस्त? 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। क्या दिया दोस्त? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के यहाँ पे सामने 1 होता है, यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2 रहता है। एक बात याद रखिएगा, ये सब में रहेगा, ठीक है। ये जो है सब में रहेगा दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री हो, तो इसको कैसे इथे करेंगे? तो यहाँ पे रहता है √3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा 1 रहता है और यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे √2 रहता है। ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब कैसे याद रखना है तो ये भी ध्यान लीजिए। देखिए 30 डिग्री है, यहाँ पे तो 60 डिग्री होगा ना, बोलिए। तो इसके सामने वाला ज़्यादा है ना, √3 का जो भी मान हो, लेकिन ज़्यादा है ना 3, ये पहले बताइए। और इसके सामने वाला कम है, तो ज़्यादा के सामने वाला ज़्यादा है। जैसे देख लीजिए, इसके सामने वाला ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर 30 आ जाएगा ना, बोलिए, यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो 30 के सामने वाला कम है। और इसका याद रखिएगा, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है। अब क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरह बनाएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन था यही ना, देखिए क्वेश्चन तो यही था। क्वेश्चन है कि दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा उसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 1:3 है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यही बताना है दोस्त, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये प्रतिबिंब बना, ठीक है, और ये ऊंचाई हुआ और ये यहाँ पे √3 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा किस में देखे थे, हम लोग बताइए, ऐसा सिचुएशन किस में देखे थे, बोलिए। तो ऐसा सिचुएशन हम लोग यहाँ पे क्या था, जो हम लोग प्रतिबिंब बनाए थे ना इस तरह, बोलिए, हम बताए थे ना कि यहाँ पे यदि 60 डिग्री रहता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे √3 होगा और यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बताए थे कि यहाँ पे 30 डिग्री अगर रहता है तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कम होता है, और यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे 2। तो हमको तो सिर्फ इससे और इससे मतलब है। तो ये कितना डिग्री का कोण बना है दोस्त? 30 डिग्री। तो डायरेक्ट हम लोग क्या मारेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो, ठीक है दोस्त। अगर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको हम बेस से भी बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए बेस से भी देख लीजिए। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर हम बना दिए, ठीक है। और यहाँ मान हो गया इसका ऊंचाई और ये √3 हो गया, ठीक है। और ये तो L है, तो इसका नाम ABC लिख सकते हैं, नामकरण। अब देखिए हम लोग ऐसा सूत्र खोजते हैं जिसमें लंब और आधार होना चाहिए। तो किसका सूत्र होता है दोस्त? tan थीटा का होता है। tan थीटा का नहीं होता है, बोलिए, tan थीटा का होता है। तो tan थीटा का होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी AB बटा क्या हो जाएगा दोस्त, बोलिए, BC हो जाएगा। या फिर लंब बटा आधार भी लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम,
यानी tan थीटा बराबर हम लोग ए बी का मान कितना है 1 और √3, ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, tan थीटा बराबर कितना 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है ना, आप लोग को याद होगा। और tan क्या हो गया, कट जाएगा, तो थीटा का मान 30 डिग्री नहीं आ गया दोस्त, बोलिए थीटा का मान 30 डिग्री नहीं आ गया, यही तो मान पूछ रहा था, मान तो यही पूछ रहा था ना दोस्त, बोलिए मान तो यही पूछ रहा था। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, ये नहीं समझ में आया होगा तो आगे क्वेश्चन आप लोग के ऐसा डाला गया है, तो आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा, आप लोग को पूरी तरह देखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, चलिए इसको देखिएगा किस तरह बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 7.5 मीटर बन रही है, तो सूर्य का उन्नयन कौन बताए, ठीक है, कितना का कौन बना है, सूर्य का उन्नयन कौन बनाता है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये प्रतिबिंब बना, ठीक है, और यहाँ से इस तरह यही ना बन रहा है, 60 मीटर ऊंचा खंभा है, खंभा की ऊंचाई 60 मीटर दे दिए, खंभा की ऊंचाई 7 मीटर दे दी यहाँ पे, और छाया बन रहा है 7√3, कितना बन रहा है दोस्त 7√3, तो जो बनेगा ये छाया वो नीचे बनेगा ना, छाया किस तरह आप खड़ा होइएगा तो छाया नीचे ही ना बनता है, बोलिए, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कौन बताना, तो दोस्तों हम बताए हैं आप लोग को, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ तो मालूम है कि क्या रहता है 3 रहता है, हम लोग को यहाँ पे 3 है, तो इस 3 पर यदि हम लोग बैठा रहे हैं तो 3 और यहाँ पे 1, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रहता है, तो देख रहे हैं कि 3 का मान 7√3 दिया हुआ है, हम लोग को जो √3 का मान है वो तो दिया है कितना दोस्त 7√3, ये ना दिया है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 का वैल्यू कितना आया 7 आया, और देख रहे हैं कि 1 का वैल्यू 7 दिया ही है, दिया है ना, हम लोग का 1 का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है। तो जब 1 का वैल्यू 7 दिया ही है, ठीक है ना, जो हम लोग का 1 था इसका देख रहे हैं कि 7 दिया है, जो हम लोग का था वहीं इसका भी दिया है, जो हम लोग का मान है वो दिया है, तो उसमें करना क्या है, उसमें तो कुछ नहीं करना है, ये तो हम लोग को 3 था, ये 7√3 दिया था, तो इसको हम तो ले लिए हम लोग। तो अब बताइए कि इस पर बैठ जा रहा है मान, यानी बैठ जा रहा है, तो यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, जब बैठ जा रहा है तो 30 डिग्री का कोण नहीं बनेगा दोस्त, बोलिए। अगर इसको बेस से देखना है तो ध्यान दीजिए, उससे भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है ये प्रतिबिंब बना, ठीक है, और 7 मीटर ऊंचा है, यही ना, और यहाँ पे जो छाया की है 7√3 मीटर है, ठीक है। अब ऐसा सूत्र खोजना है जिसमें लंब और आधार होना चाहिए, तो लंब और आधार किस में होता है tan थीटा में होता है दोस्त, यही ना होता है, tan थीटा का मान कितना दे लंब बटा आधार, यानी 7/7√3 हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लंब यही ना है दोस्त, बोलिए आधार यही ना है, तो हम लिख दिए, क्या जरूरत है ज़्यादा लिखने का। देखिए 7 से 7 कट गया, यानी tan थीटा का मान जो है वो कितना हुआ 1/√3 हुआ ना दोस्त। अब tan थीटा बराबर 1/√3 कितना का होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है दोस्त, यानी tan से tan कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री नहीं आ जाएगा, तो थीटा का मान 30 डिग्री हम लोग मार देंगे, या फिर वैसे बनाइए या फिर ऐसे, आपका मर्जी दोस्त, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर हो चुका है, तो देखिए किस तरह बनता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि एक 8 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 8√3 मीटर बन रही है, तो सूर्य जी का उन्नयन कौन बताएं। चलिए दोस्त ये तो आप लोग बना ही लीजिएगा, चलिए हम बताते हैं, नीचे कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा। तो खंभा जो है ये मान लीजिए खंभा हुआ, ठीक है, और ये
उसका उन्नयन कोण है, ठीक है। तो 8 मीटर ये खंभा हुआ, ठीक है ना, और 8√3 इसका क्या बन रहा है, बोलिए, छाया बन रहा है, ठीक है। जिसका उन्नयन कोण कितना होगा। तो जब दोस्त हम लोग को पता है कि √3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो सीधा मार देंगे कि 30 डिग्री वाला आता है यहाँ पे, नहीं। लेकिन अगर ऐसे नहीं बुझा रहा है तो ध्यान रखिएगा, √3 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। हम लोग का यही ना √3 जो हम लोग मान याद किए हैं, हम लोग को मान कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग कि यहाँ पे तो मिलना चाहिए हम लोग का कि √3 है, तो 8 गुना ज़्यादा है ना यहाँ पे। देखिए √3 जो है 8 गुना ज़्यादा है, यहाँ पे 8√3 है, यानी √3 का मान यदि हम लोग चेक करेंगे तो 8√3 है ना, यानी 8 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो 8 गुना ज़्यादा होना चाहिए ना। तो देखिए 1 में 8 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, लेकिन अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, यानी 8√3 √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी एक का मान कितना आ गया, 8 है, जो कि हम लोग का सही है। हम लोग का जो मान है एक का मान 8 वो सही है, यानी 30 डिग्री है फाइनल। जो हम लोग बैठाए थे 30 डिग्री के अनुसार वो तो है, ये थोड़े दूसरा दे दिया है यहाँ पे। 30 डिग्री दोस्त मार लेंगे। अगर आप लोग फार्मूला बनाना चाहते हैं तो फार्मूला बना सकते हैं, आप लोग बता चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक के 10 मीटर ऊंचे टावर की छाया 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं, ठीक है। तो अब तो आशा करता हूँ कि आप लोग बना ही दीजिएगा, देख लीजिए किस तरह बनता है, ठीक है। तो ये 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 10 मीटर है ना। अब ध्यान दीजिएगा 10 मीटर 10√3 उसकी क्या है, छाया है, ठीक है। यहाँ पे जो छाया है वो कितने है दोस्त, 10√3 है, ही ना, बोलिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पता करेंगे कि आखिर यहाँ से तो पता चल जाए कि √3 है, तो 30 वाला डिग्री वाला मान तो बच जा रहा है ना, जो हम बताए थे 30 डिग्री वाला मान बच जा रहा है ना। तो क्या बताए थे, यही ना बताए थे, बोलिए। तो 30 डिग्री वाला जब मान बच रहा है तो यहाँ पे हम लोग का क्या था, √3 था, यही ना √3 रहता था, यहाँ पर 1 रहता था। तो √3 का मान दिया हुआ है, जब नहीं मिलेगा दोस्त तो हम लोग चेक कर लेंगे कि √3 का मान कितना है, 10√3 है, यानी हम लोग का इतना था और उसका इतना है। चेक कर लेंगे कितना, एक का मान कितना आया, 10 आया। देखिए दोस्त हम लोग का 1 है, इसका 10 है, यानी हम लोग का 1 का मान 10 आ गया, ठीक है। 1 का मान कितना है दोस्त, 10 ही है, यानी 30 डिग्री दोस्त क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मीटर लंबा खंबा की छाया 15√3 मीटर है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन को निकालना है। तो दोस्त ये तो आप लोग बना लीजिएगा अपने से भी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मिला लीजिएगा, आप लोग तो बना लिए होंगे, ठीक है। ये तो फिगर हो गया, उसका प्रतिबिंब हो गया, 15 मीटर लंबा है, ठीक है, और 15 कितना है, 3 क्या है, उसकी छाया है, ठीक है। तो जब यहाँ √3 है तो हम लोग को पता चल गया होगा कि 30 डिग्री है, ठीक है, पता चल गया ना। अब नहीं पता है तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या रहता है, 30 डिग्री के सामने नीचे √3 रहता है ना, यहाँ पे 1 रहता है ना। तो √3 का मान कितना दिया है दोस्त, √3 का मान कितना दिया है, 15√3 दिया है, ठीक है। तो एक √3 से √3 कट गया, यानी 1 का मान कितना आ गया, 15 आ गया, यही ना। 1 का मान जब 15 आ गया तो देख रहे हैं कि 1 का मान हम लोग का 15 हिले है, यानी सेट है, ठीक है। ये सब सेट है, यानी 30 डिग्री है, 30 डिग्री मार के निकल जाएंगे दोस्त, ठीक है। तो ये जल्दी से बनाने का तरीका है दोस्त, ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला आप लोग के पास जिंदाबाद हिले है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है दोस्त, चलिए इसको देखते हैं किस तरह बनता है, ठीक। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है,
तो कह रहा है कि जब सूर्य 36 से 60 डिग्री ऊपर है तो 60 मीटर ऊंचे भवन की परछाई ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसको देखेंगे किस तरह बनेगा। तो देखिए कहने का मतलब है ये दोस्त कि इसका उन्नयन कोण जब बनेगा ना, कितना बनेगा, 60 डिग्री ऊपर है यानी 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, यही ना, 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 60 मीटर ऊंचे भवन का ऊंचाई इथे बताना है, 60 मीटर ऊंचा या भवन है। ठीक है, और इसका परछाई बताना है कि यहाँ पे कितना होगा। तो दोस्त ये भी ध्यान रखिएगा कि 60 डिग्री वाला सामने हम क्या बताए थे कि √3 यहाँ पे रहेगा, ये ना, और यहाँ पे क्या रहेगा 1 और यहाँ पे 2। इससे तो अभी कोई मतलब नहीं है दोस्त, मतलब होगा तो जब देखा जाएगा। देखिए √3 का मान कितना दिया है, √3 का मान 60 हम लोग का दिया हुआ है। तो चेक करेंगे कि एक का मान कितना होगा, एक का मान कितना होगा दोस्त, 60 √3 होगा ना। तो जब एक का मान 60 √3 होगा यहाँ पे, तो ये तो आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो ये नहीं है। इसको क्या करेंगे, परिमयकरण कर देंगे दोस्त। क्या करेंगे दोस्त, परिमयकरण, यानी कितना होगा, इसको गुना करेंगे तो 60 √3 और इसको 3 में 3 तो 3 कटा दीजिए, 20 60 यानी 20 √3। तो 20 √3 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह बनेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एक आदमी की परछाई उसकी ऊंचाई के √3 गुना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले बैठाना सीख लीजिए दोस्त। सबसे पहले अगर बैठाना आ गया तो बस आप लोग फिगर बनाएगा, आंसर मारिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लीजिए कह रहा है कि परछाई, तो क्या कह रहा है दोस्त, परछाई। तो हम लोग परछाई कह रहा है, तो परछाई क्या होगा, तो देखिए परछाई, ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्त, परछाई और उसकी ऊंचाई दोनों कह रहा है। दोनों हम लोग को नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना दोस्त, बोलिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि उसकी परछाई जो है ऊंचाई के √3 बटा √3 गुना है, सॉरी √3 नहीं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्त, 3 है। अब एक बात और ध्यान रखें दोस्त, जब तिरछा तिरछी करेंगे तो √3 जो है उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। चलिए √3 को उठा के और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए एक स्टेप लिखिए दे रहे हैं दोस्त, क्या, तो देखिए 3 गुना परछाई हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, 3 गुना परछाई हो जाएगा ना, बोलिए, और बराबर √3 ऊंचाई। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्त कि जो ये परछाई जो है ना इसका ये हो जाएगा और जो ऊंचाई है ना इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा, तो देखिए परछाई बटा ऊंचाई होता है ना, करेंगे ना, क्या करेंगे, परछाई बटा ऊंचाई, बोलिए, तो कितना हो जाएगा, तो √3 पहले से हाजिर है, इसके नीचे जाएगा 3, यानी परछाई का ये हो गया और ऊंचाई का ये हो गया। अब मान बैठा दीजिए, मान दोस्त बैठा दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो परछाई कितना हो गया, √3 और ऊंचाई कितना हो गया, 3, यही ना। अब कह रहा है कि आदमी की ऊंचाई बताइए, तो दोस्त ऊंचाई नहीं मिल गया है, दे ऊंचाई 3 मीटर मिल गया। अब क्या बताना, बोलिए, हम लोग को बताना क्या था, यही ना, तो ऊंचाई हम लोग मिल गया यानी 3 मीटर आंसर मार देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। कह रहा है कि किसी समय पर सूर्य का उत्थान 60 डिग्री है। ठीक है, उसी समय पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी है, तो इस खंभे की ऊंचाई कितनी है दोस्त, यही निकालना है दोस्त। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रतिबिंब बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह शायद बनेगा, अब देखने के बाद पता चलेगा ना। देखिए किसी समय सूर्य का उत्थान 60 डिग्री है, पता नहीं है तो 60 डिग्री यहाँ पर लिख दीजिए भाई, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख दिए।
इसकी परछाई जो है 100 मीटर दिया हुआ है। परछाई कितना है दोस्त? 100 मीटर दिया हुआ है। अब तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने हम लोग का कितना होता है? √3 होता है, आप लोग को मालूम है। तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, ये होगा। जब 1 का वैल्यू दोस्त कितना दिया है? 100 दिया है ना? ये ना, हम लोग का मान 1 है, आई दिया है 100, तो कितना होगा दोस्त? √3 का मान कितना हो जाएगा? आप ही बताइए ना। अब तो समझ में आप लोग को आ गया होगा कि 100√3 आंसर हो जाएगा, ये ना। तो देखेंगे 100√3 कौन है, तो ये आंसर मार देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। जल्दी से इसको बनाइए, जल्दी से, आप लोग को टाइम मिलता है मात्र 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, देखिए, किसी समय सूर्य का उत्थान 60 डिग्री है। ठीक है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 200 मीटर लंबी है। ठीक है, तो इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, यही निकालना है दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, हम लोग का यहाँ तो 60 डिग्री दिया हुआ है, ये तो मिल गया। ठीक है, और इसकी परछाई भी दिया है, कितना? 200 मीटर। अब इसकी ऊंचाई निकालना है। तो देखिए दोस्त, 60 डिग्री रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है? √3 रहता है ना, हम लोग यही ना याद किए थे। और यहाँ पे 1 रहता है और यहाँ पे 2 रहता है। ठीक है, जब 1 की वैल्यू 200 है, तो सोचिए, जब 1 की वैल्यू 200 है तो √3 की वैल्यू कितना होगा? यानी 200 गुना √3, ये ना होगा। यानी इसको देखेंगे तो 200 क्या लिख सकते हैं? 200√3 मीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। तो ये 200√3 मीटर आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग का 1 है तो 200 है, यानी 200 गुना ज़्यादा है, तो √3 है, यानी 200 गुना ज़्यादा ये होगा, तो 200√3 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा दोस्त। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्त। ठीक है, और फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक दोस्त धन्यवाद, और ऐसे ही मिलता रहेगा दोस्त आप लोग को क्वेश्चन आंसर। ठीक है।